हैदराबाद। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 49 साल पहले 26 जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की आवाज जैसे ही रेडियो पर गूंजी तो पता चला कि देश में बीती रात यानी 25 जून 1975 से आपातकाल लागू हो गया है। 25 जून 1975 की वो रात जो भारतीय इतिहास पर शाही दाग छोड़ गई। 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके बाद लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या होता है आपातकाल? आपातकाल यानी विपत्ति या संकट का काल। भारतीय संविधान में आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब देश पर किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। आपातकाल वो अवधि है जिसमें सत्ता की पूरी कमान प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश को आंतरिक, बाहरी या आर्थिक खतरा हो सकता है तो वो आपातकाल लागू कर सकता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने आपातकाल मसलन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में होने जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया, जिसके तहत देश की सरकार बिना बेरोक-टोक गंभीर फैसले ले सके। मान लीजिए हमारे देश पर कोई पड़ोसी देश हमला करते तो ऐसी आपात स्थिति में संविधान भारत सरकार को अधिक शक्तियां देता है, जिसके जरिए वो अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। जबकि आपातकाल ना होने या सामान्य परिस्थितियों में संसद में बिल पास करना पड़ेगा और लोकतंत्र की परंपराओं के मुताबिक चलना होगा। लेकिन आपातकाल लगने पर सरकार अपनी तरह से कोई भी फैसला ले सकती है। अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है, जिसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। पहला उदाहरण है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। दूसरा उदाहरण 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच की है, जो मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित की गई थी। तीसरा कारण इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल के राजनीतिक अस्थिरता के विवादास्पद परिस्थितियों में हुई थी, जब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई, जो भारत के इतिहास में काली शाही के दाग की तरह है। आइए जानते हैं इस आपातकाल की पूरी कहानी। क्या है इंदिरा गांधी के आपातकाल की मुख्य वजह? कहते हैं कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की स्क्रिप्ट 12 जून 1975 को ही लिखी जा चुकी थी और इसकी पृष्ठभूमि 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट के नतीजे थे, जिस रायबरेली सीट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। उसी सीट से 1971 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सांसद पहुंची थी और नतीजे के मुताबिक उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को भारी अंतर से हराया था। नतीजे के मुताबिक इंदिरा गांधी को 1.83 लाख और राजनारायण को करीब 71,000 वोट मिले थे। लेकिन राजनारायण फैसले को लेकर अदालत पहुंच गए और इंदिरा गांधी पर सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग का चुनाव जीतने का आरोप लगाया। इस मामले में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी को कोर्ट में भी पेश होना पड़ा था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट पर चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग का दोषी पाया और चुनाव खारिज करके उन्हें अयोग्य घोषित करने के साथ साथ 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई, जहां उन्हें सिर्फ पीएम की कुर्सी पर बने रहने की राहत मिली। 21 महीने चला आपातकाल। कहते हैं कि कोर्ट के फैसले से लेकर सियासी मोर्चे पर विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दखल के शक के बावजूद इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी।
इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता चली जाए, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐसा रास्ता निकाला जिसने देश को 21 महीने आपातकाल की तरफ धकेल दिया। 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला। आपातकाल के दौर में क्या क्या हुआ? आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। सरकार का विरोध करने पर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सरकार के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार भी किसी के पास नहीं था। आपातकाल का विरोध करने वाले जेपी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह जैसे तमाम विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक आपातकाल के दौरान 1,10,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिसके तहत सरकार के खिलाफ खबर छापना जुर्म जैसा था। विरोधी मीडिया से जुड़े संवाददाताओं को भी निर्वासित कर दिया गया। आपातकाल विरोधी सामग्री का प्रसारण करने वाले कई मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार भी किया। फिर जनता ने लिया आपातकाल का बदला। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ, जिसके बाद फिर से आम चुनाव की घोषणा हुई और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी। 1971 के लोकसभा चुनाव में 352 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस 1977 के आम चुनाव में 154 सीटों पर सिमट गई। जानकार मानते हैं कि जनता ने इंदिरा गांधी से आपातकाल का बदला लिया और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रायबरेली से अपनी सीट नहीं बचा पाई और संजय गांधी भी अमेठी से हार गए। 1977 के लोकसभा चुनाव में जेपी की अगुवाई वाली जनता पार्टी गठबंधन बहुमत में आई। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अब तक के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने शपथ ली। आपातकाल पर सियासत। आपातकाल का वो दौर गुजरे करीब 5 दशक का वक्त बीत चुका है, लेकिन उस दौर पर सियासत लगातार जारी है। विरोधी दल कांग्रेस को हर बार आपातकाल को लेकर घेरते हैं। आपातकाल का मुद्दा चुनावी रैलियों में भी कांग्रेस के विरोधी खूब भुनाते हैं। आपातकाल के दौरान जेल में रहे नेता उस दौर को याद करते हुए उसे भारतीय इतिहास और लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हैं। केंद्र के साथ कई राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले लोगों की सरकार की तरफ से पेंशन तक का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर सियासत उस आपातकाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन आपातकाल एक सबक है जो अपने स्वार्थों के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों को जनता सबक सिखाती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी कई मिसालें हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और अच्छे वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।